अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मक्का मुकरमा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दुनिया के अंदर लोहे के सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाले नए ज़ख़ीरे को। ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि उसने अपने यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ख़ाम लोहे का डिपॉज़िट ढूंढा है और इसका अगर हुजम डिस्कस करें तो ये 55 अरब टन बताया जा रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये डिस्कवरी हुई है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और इस डिस्कवरी के बाद दावा ये किया जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर जो लोहे की सनत है, जो लोहे की मार्केट है, वो सारी की सारी डिसरप्ट होने जा रही है। वो किस तरह? इस कदर बड़े ज़ख़ीरे को जब प्रॉपरली एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, इसमें से लोहा निकाला जाएगा, अगले 4-5 सालों बाद वो लोहा मार्केट में आएगा तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है वो कई गुना बेहतर हो जाएगा, जिससे लोहे की कीमतें भी कम होने की तवक्को है और इस बात की भी बहुत बेहतर प्रेडिक्शन की जा सकती है कि तवातर से दुनिया को लोहा मिलते रहे। अब दुनिया के अंदर जिन मेटल्स की बहुत डिमांड है उनमें से लोहा भी एक है। अब लोहा एक ऐसी धात है जिसके बगैर ना दुनिया तरक्की कर सकती है और ना ही कोई मुल्क तरक्की का सोच सकता है। दुनिया भर में लोहे के ज़ख़ायर का अगर हुजम डिस्कस करें तो 800 बिलियन टन्स हैं। ये आयरन ओर है। इसमें से जो रिकवरेबल है यानी कि जो लोहा निकलेगा वो 230 बिलियन टन लोहा होगा। इस वक्त भी दुनिया में सबसे बड़ा लोहे का प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हर साल 800 मिलियन टन लोहा पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील की बारी आती है और उसके बाद चाइना की बारी आती है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी लोहा ज़्यादा था और उसके लोहे के ज़ख़ायर 51 बिलियन टन्स हैं। उनमें ये 55 बिलियन टन्स ऐड हो गए हैं, यानी 106 बिलियन टन्स लोहा अब ऑस्ट्रेलिया के पास होने की तवक्को है। अब यहाँ पर सिर्फ लोहा नहीं मिला, यहाँ पर यूरेनियम भी मिला है और लेड के आइसोटोप्स भी मिले हैं। ये लोहे के ज़ख़ायर 1 अरब 40 करोड़ साल कबल मारज़ वजूद में आए और इन ज़ख़ायर के अंदर पहले 30% लोहे का तखमीना था। अब अज्यूम किया जा रहा है कि इस आयरन ओर के अंदर 60% तक लोहा मौजूद होगा। इससे पहले इसी महीने चाइना ने क्लेम किया गया था कि उसने दुनिया की सबसे बड़े सोने की कान दरियाफ़्त की है, जिसमें 1000 टन से ज़ायद खालस सोना निकाले जाने की सलाहियत है और उसकी मालियत उन्होंने कोई 83 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर्स क्लेम की थी। हमने उस पर डिटेल वीडियो क्या रखी है, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं और अगर इस लिंक पे क्लिक करें तो आप वो वीडियो भी जान सकते हैं। तो देखिए, दुनिया अपनी अच्छी खबरों को किस तरह सेलिब्रेट करती है और फिर उसे कैश भी करवाती है, इन्वेस्टमेंट लाकर अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाकर। हम पाकिस्तान आते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर लोहे के ज़ख़ायर का हुजम जो है वो 1 अरब 50 करोड़ टन से ज़ायद है। हमारे पास पंजाब के अंदर कालाबाग और चनियोट के मुकाम के ऊपर 500 मिलियन टन से ज़्यादा लोहा मौजूद है और पाकिस्तान की पहली स्टील मिल कालाबाग के मुकाम पर लगनी थी। कालाबाग के ख़ाम लोहे को इस्तेमाल करके उसने लोहा बनाना था। बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि सिंध से ताल्लुक़ रखते थे तो वो स्टील मिल को कराची ले गए और इस लोकल लोहे को इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने इम्पोर्टेड ख़ाम लोहा मंगवा कर उसके ऊपर मिल चलाना शुरू की। इसी वजह से पाकिस्तान स्टील मिल नाकाम हुई। अगर उसके पास लोकल लोहे का सोर्स मौजूद होता, लोकल कोयला उसे दिया जाता रहता, तो ये स्टील मिल कभी नुकसान में ना जाती। फिर हम लोगों ने और क्या किया, बलूचिस्तान के अंदर नौकुंडी, दालबदीन, मस्तूम के अंदर लोहे के ज़ख़ायर हैं को बहुत बड़े पैमाने पर आज तक हम लोग इनको एक्सप्लोर नहीं कर सके। हरीपुर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में भी लोहे के ज़ख़ायर हैं। फिर लोहा तो लोहा, हम लोगों ने सोने के साथ क्या किया। रिकोडिक के अंदर सोने के ज़ख़ायर का जो पहला ऐलान किया था वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 1978 में किया था और ये सोने के ज़ख़ायर पहली दफ़ा कब एक्सप्लोर होकर इस्तेमाल में आएंगे, 2028 में। यहाँ बैरिक गोल्ड नामी कंपनी जो कि इस माइन के भी फ़ेज़ 1 के एक ब्लॉक को डेवलप कर रही है, वो इससे जो पहला किलो सोना निकालेगी या तांबा निकालेगी वो 2028 में निकालेगी। यानी डिस्कवरी के 50 साल बाद हम लोग सोना इस्तेमाल में लाएंगे।
हालांकि डिस्कवरी के 5-7 साल बाद अगर ये सोना में इस्तेमाल में ले आते तो आज पाकिस्तान भी सऊदी अरब की तरह एक अमीर मुल्क होता। लेकिन हमारे हुक्मरानों को अपनी लड़ाइयों से फुर्सत कहाँ है। फिर हम लोगों ने थार के कोयले के साथ क्या किया। अब दुनिया के छठे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। 1991 में पहली दफ़ा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी इदारे ने इनको डिस्कवर किया। लेकिन उनसे हम लोगों ने बिजली का पहला यूनिट कब पैदा किया? 28 साल बाद 2019 में, जब पहला लोकल कोयले पर चलने वाला पावर प्लांट एंग्रोकोल 660 मेगावाट का पावर प्लांट ऑपरेशनल हुआ। इस कदर कीमती प्रोडक्ट्स अगर हम 28 साल 50 साल बाद जाकर चलाएंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इन बातों से आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 9 अरब बैरल तेल है, कुछ 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के गैस के ज़खायर हैं, हम नहीं निकाल रहे, तभी तो हमारे ये हालात हैं। जिन मुल्कों ने ये निकाले हैं, खा वो सऊदीया हो, खा वो यूएई हो, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं। हम आपसी चपलिशों में रहे और अपने इन वसाइल से कोई ख़ास फ़ायदा ना उठाया। इसी वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और ये हालात है कि अब हमारे दोस्त भी हमें मिलने से कतराते हैं, या अगर मिल भी लेते हैं तो ख़ास मदद करने की पोजीशन में नहीं। क्यों? उन्हें पता लग गया है कि हमें एक नशे वाली आदत लग गई है, हमें मांगने का नशा है। हम कभी किसी दोस्त के दर पे जाकर अपना कर्ज़ा रीशेड्यूल करवाते हैं, किसी दोस्त से थोड़े पैसे और देने का कहते हैं, और फिर अपने अल्ले तल्ले अयाशियाँ वहीं की वहीं रही हुई हैं। हमारे हुक्मरानों के आप रहन सहन देखिए, वो किसी तरह भी अरब शेखों से कम नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस देखिए, कुछ 400 कमरों का प्राइम मिनिस्टर हाउस है उस मुल्क का जिसका हर बच्चा 3 लाख रुपए का मकरूज़ है। आप प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं तो आपको जिस बग्गी के अंदर शान अंदाज में एंटर करवाया जाएगा तो आपका दिमाग वही ख़राब हो जाता है। आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये वो मुल्क है कि जो दुनिया के हर खित्ते से, हर शख्स से पैसों के लिए भीख मांग रहा है। ये कब ख़त्म होगा? जब हम अपने रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएंगे, तभी जाकर हमारी गुर्बत मुकम्मल तौर पर काबू में आएगी। इन अल्फाज़ के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।